राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गुरु और शुक्र का अस्तकाल और उदयकाल तथा वृद्धत्व और बालत्व काल भी। अस्त से 3 दिन पहले वृद्धत्व काल होता है ग्रहों का, और उदय के 3 दिन के बाद तक बालत्व काल रहता है। उसके बाद भी ये भी बताऊंगा कि आप गुरु और शुक्र के अस्त, वृद्धत्व और बालत्व काल में कौन कौन से धार्मिक कार्य नहीं करें, क्या क्या धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए, उसके विषय में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकॉन को टच करें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत प्रकार का लाभ मिलने वाला है। इसमें गृह संबंधी, जड़ी बूटी संबंधी, बीमारी संबंधी, तरक्की के सरल उपाय सब कुछ डाला हुआ है। ज्योतिष संबंधी सभी कुछ आप इसमें पाएंगे आप, इसलिए इसे आप अवश्य सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस वर्ष गुरु और शुक्र अस्त और उदय कब होंगे। तो गुरु का इस वर्ष गुरु फाल्गुन कृष्ण तिथि षष्ठी भोमवार, तदनुसार अंग्रेजी दिनांक 22/2/2022 को पश्चिम में अस्त होंगे, और 1 महीने बाद चैत्र कृष्ण तिथि षष्ठी दिन बुधवार, तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23/3/2022 को पूर्व में उदय होंगे। अस्त होंगे 22/2/2022 को, तो इनका वृद्धत्व काल 19/2/2022 से 3 दिन वृद्धत्व काल रहेगा। अशुद्ध समय रहता है, वृद्धत्व काल को भी अशुद्ध माना जाता है। और फिर 23/3/2022 को उदय होंगे, तो इनका 24, 25, 26 3 दिन, 23 को उदय होंगे 23/3 को, तो 26/3/2022 तक गुरु का बालत्व काल रहेगा। शुक्र दिन पौष शुक्ल पक्ष तिथि चतुर्थी दिन गुरुवार, अंग्रेजी दिनांक 6/1/2022 को पश्चिम में अस्त होंगे, और ठीक 5 दिन बाद पौष शुक्ल पक्ष तिथि नवमी दिन मंगलवार, तदनुसार अंग्रेजी दिनांक 11/1/2022 को पूर्व में उदय होंगे। अब शुक्र 6/1/2022 को पश्चिम में अस्त होंगे, तो इससे 3 दिन पहले अर्थात 3/1/2022 से शुक्र का वृद्धत्व काल शुरू हो जाएगा, और उदय होंगे 11/1/2022 को। तो 11 के 3 दिन बाद, 11/1/2022 के 3 दिन बाद अर्थात 14/1/2022 तक शुक्र का बालत्व काल रहेगा। तो आपने अस्त, वृद्धत्व और बालत्व जाना। अब आप जानिए कि वृद्धत्व, बालत्व और अस्त काल में कौन कौन से आपको धार्मिक कार्य नहीं करने चाहिए। तो कहता है कि उपवन अर्थात बावली, तालाब, कुआं, गृह का आरंभ, भूमि पूजन, गृहारंभ, देवताओं की प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश, अनंत और शिवरात्रि आदि किसी भी व्रत का आरंभ और उद्यापन, वधू प्रवेश, षोडश महादान, सोम यज्ञ, अष्टका श्राद्ध, गोदान, केशांत कर्म अर्थात मुंडन, बच्चे का मुंडन, नवान्न भोजन, जब खेती पकती है, खेती काटते हैं हम लोग, तो उसमें मुहूर्त देखकर नए अन्न का भोजन किया जाता है, भोजन प्रारंभ किया जाता है, तो उसे ही नवान्न भोजन कहा जाता है। तो नवान्न भोजन, पौसरा, प्याऊ आदि लगाना, प्रथम श्रावणी कर्म, वेद व्रत, उपनिषद व्रत, महानामनी व्रत और वेद, इनका आरंभ,
नील वृक्षोत्सर्ग, समय पर नहीं हुए बालकों का संस्कार। अगर मुंडन संस्कार नहीं हुआ हो, षोडश संस्कारों में से गर्भाधान है, सीमंत है, केशांत है, ये सब संस्कार हैं, 16 संस्कार। तो अगर बालकों का अगर समय पर संस्कार नहीं हुआ हो तो फिर गुरु के अस्त और शुक्र के अस्त काल में न करें। देवता की स्थापना, गुरु से मंत्र ग्रहण अर्थात दीक्षा लेना, गुरु से दीक्षा लेना। उपनयन अर्थात यज्ञोपवीत, बच्चे को अज्ञोपवीत संस्कार करना। विवाह, शादी, मुंडन, प्रथम देवता का दर्शन। अगर किसी तीर्थ स्थल में जाकर आप प्रथम बार जाना चाहते हैं तो गुरु के और दर्शन करना चाहते हैं देवता का, तो गुरु के अस्तकाल में न करें। और तीर्थगमन, किसी तीर्थ में प्रथम बार जाना। संन्यास ग्रहण करना, अग्निहोत्र कर्म, राज दर्शन, राज्याभिषेक, यात्रा, चातुर्मास्य जाग, समावर्तन, कर्णवेध, दिव्य परीक्षा, ये सब कार्य गुरु और शुक्र के वृद्धत्व, अस्त और बालत्व में, मलमास में तथा क्षय मास में नहीं करें, कदापि न करें। यह शुभ समय नहीं होता है, यह होता है अशुभ समय। तो दोस्तों, इसकी जानकारी मैंने आपको दी और आप इसे, मैं समझता हूं कि आप इसे जानकर अवश्य लाभ उठाएंगे और लाभ उठाएं, पूरा वीडियो देखें। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम दूंगा। एक बार में अगर आप नहीं समझ पाएँ तो इसे बार बार देख लें, 5 बार देख लें, 10 बार देख लें। इसको देखकर समझें और इसके अनुसार अपने कार्यों का आप अनुसरण करें, इसका अनुसरण करके अपना धार्मिक कार्य करें। दोस्तों, राधे राधे।